बच्चों आज मैं क्लास 10th के टॉप 100 केमिस्ट्री लेकर आए हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर इसको पढ़ लीजिएगा तो क्लास 10th में आपको बहुत अच्छा मार्क्स आएगा और एक भी केमिस्ट्री का सवाल नहीं छूटेगा। पहला सवाल है, साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनाना किस प्रकार का उदाहरण है? ऊष्माक्षेपी। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? इसमें भी ऊष्माक्षेपी होगा। जब मैग्नीशियम फीता को जलाते हैं तो उत्पन्न आग की लौ का रंग कैसा होता है? चमकीला उजला। संतरा नींबू में कौन सा अम्ल होता है? यानी संतरा और नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है। बेकिंग सोडा को खाने वाला सोडा कहते हैं। इसका सूत्र होता है NaHCO3। धोने का सोडा को वॉशिंग सोडा कहते हैं। इसका सूत्र होता है Na2CO3 10H2O। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है सो CaSO4 इंटू 1/2H2O। नीला थोथा का दूसरा नाम तुतिया है, का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। सोडियम कार्बोनेट का अनुसूत्र क्या होता है? Na2CO3। दूध से दही बनने में कौन सी क्रिया होती है? किण्वन क्रिया होती है, किण्वन। मिश्र धातु का नाम पीतल, इस्पात और एक टांका होता है, मिश्र धातु का नाम। CaOCl2 का प्रचलित नाम विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर बोलिए या विरंजक चूर्ण बोलिए। संगमरमर या खड़िया के रासायनिक सूत्र CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हेमेटाइट मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का। हेमेटाइट के सूत्र Fe2O3, मैग्नेटाइट के सूत्र Fe3O4 होता है। यह अयस्क है, इससे हम लोहा तैयार करते हैं। अयस्क में मिली हुई अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्क में मिली हुई अशुद्धि को गैंग कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए दो तरीका बताएं। यसद लेपन, पेंट माने यसद लेपन करके, पेंट करके, ग्रीस लगा करके। एल्युमिनियम के प्रमुख अयस्क के नाम बताएं। बॉक्साइट, क्रायोलाइट। बेंजीन का अनुसूत्र C6H6 होता है। एल्केन का समान सूत्र यानी जनरल फार्मूला CnH2n+2 होता है। एल्कीन का सामान्य सूत्र यानी जनरल फार्मूला CnH2n होता है। एल्काइन का सामान्य सूत्र जनरल फार्मूला CnH2n-2। OH देखना है और समझ जाना है कि किसका क्रियाशील मूलक है? एल्कोहल का। एल्डिहाइड के क्रियाशील मूलक बॉन्ड CHO होता है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का मूलक जो है से बॉन्ड COOH। यूरो 2 का संबंध वायु प्रदूषण से है। सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन जो है सो उपधातु का उदाहरण है। अक्रिय गैस को नोबेल गैस या इनर्ट गैस कहते हैं। इसको अगर बात किया जाए तो अक्रिय गैस नोबेल गैस को ग्रुप 18 में रखते हैं, इसे शून्य गैस नाम है। इसका उदाहरण है हीलियम, आर्गन, क्रिप्टॉन, नियॉन, जेनॉन, रेडॉन। कार्बन के अप्रूप का नाम लिखे। कार्बन का अप्रूप का नाम है हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन यानी हीरा, ग्रेफाइट, फुलेरिन। तांबा के प्रमुख अयस्क का नाम कॉपर पैराइट, कॉपर ग्लांस होता है। लोहा का संकेत Fe है, परमाणु क्रमांक 26 है तथा जिंक यानी जस्ता का संकेत Zn है, परमाणु क्रमांक 30 है। पारा धातु के अयस्क का नाम सिनेबार HgS है। उप धातु के नाम बोरॉन, एंटीमनी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक है। अब मैं आपको दूसरा पेज दिखा रहा हूँ, इसमें आप देख सकते हैं। स्लोली आपको हम स्क्रॉल कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा और इसी के माध्यम से आप लिख लीजिएगा रुक रुक वीडियो को। स्लोली आपको हम स्क्रॉल कर दिए, देख लीजिए। यह एक पेज है मेरा फिनिश हो गया। इसमें मैंने
लिखा था 32 क्वेश्चन है इसमें। देखिएगा, स्लोली स्लोली स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इसको रोक कर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मेरा दूसरा पेज है, इसमें सिल्वर क्लोराइड के सूत्र होता है AgCl। सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? तो सिल्वर क्लोराइड का रंग हरा होता है। बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना के सूत्र है CaOH होल ट्वाइस, यानी इस पर 2 लगा हुआ। अब देखिए बिना बुझा हुआ चूना, बिना बुझा हुआ चूना के सूत्र है CaO, बिना बुझा हुआ चूना के सूत्र है। अब देखिए लिखवाते हैं आपको हम, दही में कौन सा अम्ल है? तो लैक्टिक अम्ल होता है। दही में लैक्टिक अम्ल होता है और इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। आयोडीन के कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो घेंगा कहिए या ग्वाइटर कहिए। हिंदी में घेंगा और इंग्लिश में ग्वाइटर कहेंगे। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र C6H12O6 होता है। अब देखिए उदासीन जल का pH मान 7 होता है। अगर 7 से कम रहेगा तो अम्ल, 7 से अधिक रहेगा तो क्षार और 7 रहेगा तो उदासीन। pH स्केल से अम्ल और क्षार के बारे में जानते हैं। अधातु ऊष्मा और विद्युत के सुचालक होते, माने कौन सा अधातु है जो ऊष्मा और विद्युत के सुचालक है? उसका नाम है ग्रेफाइट। ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु? तो 3 होते हैं। क्लोरीन के संयोजकता क्या होता है? तो 2। संयोजकता को अंग्रेजी में वैलेंसी कहते हैं। आवर्त सारणी के ग्रुप 17 के तत्व को हैलोजन ग्रुप कहते हैं। इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होता है। CaCO3 ऊष्मा लिखा हुआ है Ca+CO2। देखिए 1 से टूटकर 2 हो गया तो इसको वियोजन बोलेंगे। जब 1 से टूटकर 2 या 3 जितना आगे बने इसको हम कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। pH का मान कितना से कितना के बीच होता है? तो 0 से 14 के बीच। जो pH स्केल है जिसमें अम्ल क्षार के बारे में जानते हैं, उसमें 0 से 14 के बीच होता है। जब वर्षा के जल का pH मान 5.6 होता है तो उसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। ठोस बुझे हुए चूने को अगर हम 313 केल्विन या 40 डिग्री सेल्सियस पर क्लोरीन गैस प्रवाहित करने से क्या बनता है? तो विरंजक चूर्ण बनता है। इसे हम ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। देखिए ठोस बुझा हुआ चूना है, क्लोरीन है, 313 केल्विन है। अगर इसको हम रिएक्शन कराएंगे तो बनेगा विरंजक चूर्ण। यही विरंजक चूर्ण के सूत्र है और जल बनेगा। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है। अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया के फलस्वरूप लवण एवं जल बनता है। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। जैसे देखिए OH लगा है तो क्षार है, जहाँ भी OH लग जाएगा उसको क्षार समझना। सोडियम हाइड्रोक्साइड है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। अब क्रिया करें तो ये नमक का सूत्र है NaCl और ये जल बन गया। हमारा शरीर के pH के कितने परास के बीच काम करता है? मैंने शरीर का मान कितना pH स्केल होना चाहिए? 7 से 7.8 होता है हमारा शरीर के pH स्केल। हमारा से देखिए आप देख सकते हैं आराम से, इस पेज को हम दिखा रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको उतार के अच्छा से याद कर लीजिए। बहुत बढ़िया चीज़ हम बताए हैं आपको। चलिए आगे देखिए 51 नंबर है। भूपट्टी में सबसे अधिक कौन सा तत्व एल्युमिनियम 7% होता है? अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। यानी लोहा को जिंक से लेपित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो गैल्वेनीकरण कहा जाता है। धातुओं की प्रकृति होती है, माने धातु का क्या प्रकृति? तो विद्युत धनात्मक, और अधातु होता है विद्युत ऋणात्मक। धातु विद्युत धनात्मक, अधातु विद्युत ऋणात्मक। कार्बन अधातु है, इसका संयोजकता यानी वैलेंसी 4 होता है। कार्बन का वैलेंसी 4 होता है।
सरलतम हाइड्रोकार्बन मीथेन है, CH4 कह सकते हैं। एक्वा रेजिया को रॉयल जल कहते हैं। किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के ताजा, मतलब इसका अनुपात कितना, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का मिश्रण के अनुपात क्या होता है? 3:1। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल का सूत्र HNO3 होता है। मैग्नीज के संकेत Mn है, परमाणु क्रमांक 25। शुद्ध सोना कितना कैरेट के होता है? 24 कैरेट। हालांकि शुद्ध सोना का आभूषण नहीं बनाया जाता है। धातु के वैसे ऑक्साइड जो अम्ल एवं क्षार दोनों से अपक्रिया कर लवण तथा जल बनाते हैं, वैसे धातु को उभयधर्मी ऑक्साइड कहते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके, यसद लेपन पेंट करके और एक ग्रीस लगाकर। यह दोबारा सवाल आ गया है। सबसे अधिक आघात वर्ध और तन्य धातु सोना है। आघात वर्ध मैंने पीट कर चादर बनाया जाए और तन्यता के मतलब तार खींचा जाए। विद्युत बल्ब के तंतु किस धातु का बना है? टंगस्टन। इसका संकेत W होता है, इसका गलनांक काफ़ी अधिक होता है। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो एथिलीन का बहुलक है। खाना बनाते समय यदि बर्तन के तली यानी बाहर से काली हो रही है तो इसका अर्थ हुआ ईंधन पूरी तरह से नहीं जल रहा है। अगर बर्तन करिया हो रहा है खाना बनाते समय, समझ जाना चाहिए कि ईंधन अच्छी तरह से नहीं जल रहा है। कार्बन तथा हाइड्रोजन के संयोग से बनता है हाइड्रोकार्बन। कार्बन और हाइड्रोजन मिलके कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर हाइड्रोकार्बन बनाते हैं, जैसे हम CH4 भी कह सकते हैं। ध्यान दीजिए, अब इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अच्छी तरह से। यह मेरा तीसरा पेज है, इसमें 67 से है। LPG का विस्तार होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG का विस्तार होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसका मुख्य घटक क्या है? तो ब्यूटेन है। इसका मुख्य घटक ब्यूटेन, यानी इसमें मात्रा ब्यूटेन की ज़्यादा है। LPG में गंधक के लिए कौन सा गैस मिलाते हैं? तो एथाइल मार्कैप्टन को, C2H5SH को। चिप्स की थैली में कौन सी गैस भरी जाती है? तो उसका नाम है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2 के धुएं का रंग कैसा होता है? तो भूरा। इनो किसका मिश्रण है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट तथा साइट्रिक अम्ल का। साइट्रिक अम्ल नींबू में और संतरा में पाया जाता है। Na2CO3 10H2O सूत्र के नाम लिखिए, मतलब इसका नाम क्या है? तो धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। अब हम जिप्सम के सूत्र जानते हैं, CaSO4 2H2O। कठोर जल को मृदु करने के लिए किस सोडियम यौगिक का उपयोग किया जाता है? सोडियम कार्बोनेट, डेकाहाइड्रेट, जिसे हम धोवन सोडा कहते हैं। किस विलयन का उपयोग दीवारों को सफ़ेदी करने में करते हैं? तो चूना का, यानी CaOH2। धातु प्लस ऑक्सीजन मिलकर धातु ऑक्साइड बनाता है। पारा Hg के परमाणु क्रमांक 80 होता है और इसका मुख्य अयस्क सीनेबार होता है। लोहे पर जिंक धातु की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? यसद लेपन या जस्तीकरण या गैल्वेनाइजेशन। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जाता है। ऐसे धातु को आघात, मतलब धातु के वैसा गुण जिसे पीटकर चादर बनाया जाता है, उसे आघात वर्ध कहते हैं। कुछ धातु को पतले तार के रूप में खींचा जा सकता है। ऐसे धातु के गुण को तन्यता कहते हैं। वैसे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से तथा कम खर्च में
प्राप्त किया जा सकता है वैसे धातु को हम अयस्क कहते हैं। अयस्क से धातु आसानी से अयस्क से धातु आसानी से बनाया जा सकता है। ऑक्सीजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंधन होते हैं? तो 2, यानी ऑक्सीजन में 2 होते हैं और नाइट्रोजन में 3 होते हैं। जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात 2:1 होता है। 2 क्रमागत सदस्यों के अणुसूत्र बॉन्ड CH2 का अंतर रहता है तो उसे समजातीय श्रेणी या सजातीय श्रेणी कहते हैं। इसे होमोलोजियस सीरीज भी कहा जाता है। परमाणु संख्या पर आधारित है आधुनिक आवर्त सारणी जिसे मोसले ने बनाया था, यानी आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने बनाया। परमाणु संख्या पर आधारित तत्व के परमाणु द्रव्यमान पर आधारित है मेंडलीव की आवर्त सारणी या पुरानी आवर्त सारणी कहा जाता है। कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन जो है से अधातु है और इसका परमाणु क्रमांक 6 होता है। शरीर के सबसे कठोर पदार्थ के नाम है इनेमल जो दांतों में पाया जाता है। आदर्श मिट्टी जिसे उपजाऊ मिट्टी का pH मान कितना होता है? 7 से 7.6 तक। जिप्सम को इस्पात के बर्तन में 773 केल्विन या 100 डिग्री ताप पर गर्म करने से जल के 1.5 अणु को त्याग कर क्या बनाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है। अम्लीय विलयन का pH मान 7 से कम होता है। क्षारीय विलयन का pH मान 7 से अधिक होता है। उदासीन जल का pH मान 7 होता है। सूचक के मान सूचक उसको कहते हैं जो अम्ल, क्षार और उदासीन के बारे में बताए, जैसे लिटमस, हल्दी, मेथिल, ऑरेंज। एसिड का मतलब अम्ल होता है और इसका अर्थ खट्टा होता है। अम्ल का उदाहरण HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4, सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3, इसको नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। लवण के उदाहरण NaCl, CuCl2 होता है। सोडियम का संकेत Na, परमाणु क्रमांक 11 होता है। एक धातु जो हथेली पर पिघलने लगती है सीजियम है। एक धातु जिसका संक्षारण होता है लोहा है, Fe यानी लोहा। C2H5OH के नाम क्या है? तो एथेनॉल, यानी इसको आप अच्छी तरह उतार लीजिएगा, यह बहुत इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और क्लास 10th में अच्छा नंबर से पास कीजिए। यह आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है केमिस्ट्री के माध्यम से।